क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। आज अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा थी। पूरा दिन सदन का माहौल गर्म रहा और ऐसा लगा कि बीजेपी के साथ खेला हो गया, और खेला किसी और ने नहीं, कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने कर दिया। क्योंकि बीजेपी इस तैयारी के साथ आई थी कि राहुल गांधी बोलेंगे फिर जमकर उन पे कटाक्ष किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि राहुल गांधी बोले नहीं और गौरव गोगोई उठे। उन्होंने ऐसा हमला बोला कि बीजेपी के पास जवाब नहीं था। और जब निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, जब वो उठे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि राहुल गांधी नहीं बोले, मुझे लग रहा है कि वो उठे नहीं होंगे, देर तक सोते रहे होंगे या उनकी तैयारी पूरी नहीं है। तो एक चीज़ तो साफ है कि बीजेपी के सांसदों के सामने सवाल फिजिक्स का हो, सवाल मैथ का हो, सवाल ज्योग्राफी का हो, जवाब हिस्ट्री में ही उन्होंने देना होता है। यानी कि मणिपुर पे सवाल पूछ लो, आप हरियाणा पे सवाल पूछ लो, आकर बात नेहरू गांधी परिवार पे ही उन्होंने करनी है। इससे आगे ना इससे पीछे। लेकिन अब बड़ा सवाल, इसके बारे में मैं बाद में बातचीत करूंगा, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, आप भी सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी सदन में, संसद में बोले क्यों नहीं? क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ही बोलेंगे। दरअसल एक माइंड गेम बीजेपी के साथ कांग्रेस ने खेला है। तमाम बीजेपी के सांसदों को इसलिए तैयार करवाया कि वो राहुल को कटाक्ष करें और राहुल ना बोलें, क्योंकि राहुल गांधी बोलेंगे उस वक्त जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी संसद में, सदन में मौजूद होंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बैठे होंगे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी बोल रहे होंगे। उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि राहुल के जो सवाल हैं वो सवाल सीधे प्रधानमंत्री मोदी से हैं। आपको याद होगा अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किस प्रकार से उन्होंने घेरा था। तो वो चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी सदन के अंदर हों तब सवाल पूछे जाएं, तब फिर देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे जवाब देते हैं। तो ये वो कारण था जिस कारण राहुल गांधी आज नहीं बोले। चलिए अब बात बीजेपी के सांसदों की। निशिकांत दुबे जी को मैं आपको सुनाता हूं। सवाल मणिपुर पे था, अविश्वास पर चर्चा मणिपुर पे थी, लेकिन कहा ना मैंने आपसे कि सवाल फिजिक्स का हो, मैथ का हो, ज्योग्राफी का हो, जवाब हिस्ट्री में देना है। निशिकांत दुबे जी जवाब देने के लिए उठे और सबसे पहले सोनिया गांधी पर किस प्रकार से निशाना साधा और तमाम मर्यादाओं को लांघकर क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की, उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं गौरव गोगोई ने किस प्रकार से बीजेपी की क्लास लगाई है वो भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले सुप्रिया सूले को सुनना बहुत जरूरी है। बीजेपी कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, बीजेपी कहती है कि हमारे अंदर परिवारवाद नहीं है, लेकिन सुप्रिया सूले, एनसीपी नेता शरद पवार जी की बेटी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की धज्जियां उड़ा दी बयानों से। परिवारवाद मानती हूं, मैं तो परिवार का प्रोडक्ट हूं ही। मुझे बहुत अभिमान है जिसकी बेटी हूं मैं प्रतिभा शरद पवार की बेटी हूं और मुझे उसका बहुत अभिमान है। लेकिन एक छोटा सा मैं क्लैरिफिकेशन पूछ रही थी कि हमारा परिवार को मेरिट है ही नहीं, लेकिन जब एनडीए की मीटिंग होती है उसमें जीके वासन जी, चिराग पासवान जी, कॉनरेड संगमा जी, प्रफुल्ल पटेल जी, दुष्यंत चौटाला जी, ये शायद परिवार नहीं, हम सिर्फ परिवार, वो सब मेरिट और हम सब परिवार। मुझे याद है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी इस देश में कौन है, तो वो एनसीपी है। ये इन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके किया था। So can I get a clarification from this government? Now they are in government with them. So they should take their word back. Yes, sir. Nationalist Congress Party, it is
नेचुरली करप्ट पार्टी, इसका जवाब इस सरकार ने देना चाहिए। अब बात गौरव गोगोई की। असम से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है और पिछले 100 दिनों से जल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी साध के रखी है, कुछ नहीं बोले। सिर्फ जब बोले तो 36 सेकंड के लिए मणिपुर पर बोले, और वो भी मणिपुर के साथ राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को, वेस्ट बंगाल को लेके आ गए। तो आज किस प्रकार से गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए, देखिए जरा आप। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। आप प्रस्ताव रख दो आप पहले। सर, प्रस्ताव मैंने आपकी अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूं। मैंने शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी मैं। ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है। इंसाफ है मैं पढ़ूं महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा था आपसे कि बीजेपी के नेताओं के सामने सवाल मैथ का हो, सवाल ज्योग्राफी का हो, सवाल हिंदी का आ जाए या फिजिक्स का आ जाए, केमिस्ट्री का आ जाए, जवाब उन्होंने सिर्फ हिस्ट्री का देना होता है। यानी कि इतिहास का ही जवाब वो देते हैं, इतिहास में ही देते हैं। कुछ मर्जी उनसे पूछ लो, मजाल है वो गांधी नेहरू परिवार से आगे चले जाएं, मजाल है कि वो मणिपुर पे बोल जाएं, मजाल है कि वो महंगाई पर बोल जाएं, मजाल है कि वो परिवारवाद पे बोल जाएं, मजाल है कि वो अडानी पर बोल जाएं। तो ये भी एक सच है। और राहुल गांधी इंतज़ार कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी सदन में होंगे उस वक्त वो बोलेंगे और आंखों में आंखें डालकर बोलेंगे, क्योंकि जवाब प्रधानमंत्री मोदी को देना है मणिपुर पर, क्योंकि देश उनके हवाले है, देश की जनता ने उनको चुना है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।